नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम टॉप 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं, मल्टी एसेट फंड में निवेश क्यों सही है, और उसके बाद हम टॉप 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मल्टी एसेट फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को मिनिमम 3 एसेट क्लास में निवेश करते हैं और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन कंपलसरी करना होता है। मतलब यह है कि आपका पैसा इक्विटी में निवेश होगा और इसके साथ साथ डेप्ट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कमोडिटीज यानी गोल्ड सिल्वर में भी निवेश होगा। इस एक फंड में आपको डिफरेंट एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। मल्टी एसेट फंड में निवेश क्यों सही है? जिस तरह की अभी मार्केट कंडीशन चल रही है, लगभग सभी इक्विटी फंड्स नेगेटिव चल रहे हैं। ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रही होगी। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में डेप्ट फंड और गोल्ड सिल्वर फंड भी मौजूद हैं, तो मार्केट की गिरावट में ही आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव में आने से बचा सकते हैं, और यह सभी इस एक फंड में ही आपको मिल जाते हैं। इसलिए मल्टी एसेट फंड में निवेश करना सही है। यहाँ पर हम टॉप 3 एएमसी के मल्टी एसेट फंड ले रहे हैं कंपैरिजन के लिए। मल्टी एसेट फंड और भी हैं जो इससे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं या जिन्हें 1 या 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन हम कंपैरिजन के लिए टॉप एएमसी के फंड ले रहे हैं। नंबर 1, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नंबर 2, एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नंबर 3, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड का फंड साइज 52,257 करोड़ रुपए है, जबकि एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड का फंड साइज 3,892 करोड़ रुपए है और एसबीआई मल्टी एसेट फंड का फंड साइज 7,132 करोड़ रुपए है। फंड साइज के मामले में आईसीआई का यह फंड सबसे बड़ा है। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड की एनएवी 765 रुपए 76 पैसे है। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड की एनएवी 72 रुपए 80 पैसे है और एसबीआई मल्टी एसेट फंड की एनएवी 59 रुपए 63 पैसे है। यह तीनों ही फंड 12 वर्ष 2 महीना पुराने हैं। एग्जिट लोड इन फंड में 1% लगेगा यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड में एसआईपी मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं, जबकि एसबीआई मल्टी एसेट फंड में 500 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जा सकती है। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड में लमसम निवेश 100 रुपए से कर सकते हैं, जबकि आईसीआईसीआई और एसबीआई मल्टी एसेट फंड में लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 11.39%। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 18.80%। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 24.23%। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 14.62% और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न है 16.62%। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 8.05%। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 14.96%। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 16.14%। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 11.26% और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न है 11.61%। एसबीआई मल्टी एसेट फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 8.76%। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 14.60%। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 14.50%। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 11.37% और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न है 11.94%। जहां पर लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न या तो नेगेटिव है या 0% से 1% है, वहीं मल्टी एसेट फंड की रिटर्न 8% से 14.5% रही है। चलिए अब इन फंड की एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड की इक्विटी में एलोकेशन 50.8% है, कैश में एलोकेशन 22.8% है, डेप्ट में एलोकेशन 13.8% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 39.6% है, मिड कैप में एलोकेशन 8.7% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 2.4% है। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड की इक्विटी में एलोकेशन 45.7% है, कैश में एलोकेशन 25.1% है, डेप्ट में एलोकेशन 15.2% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 38.8% है, मिड कैप में एलोकेशन 2.4% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 4.5% है। एसबीआई मल्टी एसेट फंड की इक्विटी में एलोकेशन 35.5% है, कैश में एलोकेशन 2.3% है, डेप्ट में एलोकेशन 37.6% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 19.9% है, मिड कैप में एलोकेशन 3.9% है,
और स्मॉल कैप में एलोकेशन 11.7% है। यदि इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड का अल्फा है 8.69 और बीटा है 0.57। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड का अल्फा है 4.17 और बीटा है 0.53। एसबीआई मल्टी एसेट फंड का अल्फा है 4.97 और बीटा है 0.52। यहाँ पर आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड का अल्फा सबसे ज्यादा है, जबकि बीटा तीनों फंड का अप्रोक्स सेम है। इन तीनों फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 15,06,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,91,000 रुपए। यदि एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 11,67,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 2,91,000 रुपए। यदि एसबीआई मल्टी एसेट फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 11,43,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 2,94,000 रुपए। तो दोस्तों यह थे टॉप 3 एएमसी के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इन फंड से आप बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर सेफ रख सकते हैं। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस हो सकते हैं जो कम रिस्क में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, या वह इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या सुजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।